जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक 30, 31, 32, 33, 34 और श्लोक 35 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थ, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के महत्व को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थान पर और हर वस्तु में मुझको देखता है और जो मुझ में सब कुछ देखता है, वह व्यक्ति अज्ञानी नहीं होता, बल्कि वह पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। इस प्रकार मैं उस व्यक्ति को कभी खोता नहीं हूँ और वह भी मुझसे कभी खोता नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव। जो व्यक्ति हर स्थान और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है, वह वास्तव में भगवान के सत्य स्वरूप को समझता है। वह व्यक्ति हर चीज में भगवान का दर्शन करता है, न कि केवल विशेष स्थानों या परिस्थितियों में। भगवान और भक्त के बीच संबंध भगवान बताते हैं कि जब कोई भक्त इस प्रकार की दृष्टि रखता है, तो भगवान और भक्त के बीच संबंध स्थायी और अटूट हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए भगवान कभी भी दूर नहीं होते और भगवान भी इस भक्त को कभी भी खोते नहीं हैं। ध्यान और सच्चे ज्ञान का महत्व। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ध्यान और सच्चे ज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हैं। एक सच्चे योगी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह हर जगह भगवान को देखे और समझे, जिससे उसकी आत्मा को पूर्ण शांति और मिलन प्राप्त होता है। इस प्रकार इस श्लोक का संदेश है कि भगवान की पूर्ण उपस्थिति को पहचानना और हर वस्तु में उनकी उपस्थिति को अनुभव करना ध्यान और योग का सच्चा आदान प्रदान है। श्लोक 31। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अर्थ, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के योगी की विशेषता का वर्णन किया है। श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्वभूत स्थित यानी सभी प्राणियों में समाहित मेरे स्वरूप को भजता है और एकत्व की स्थिति में रहता है, वह हर स्थिति में योगी होता है और मुझ में स्थित रहता है। एक सर्वभूत स्थितं यो मां, इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अर्थात संपूर्ण सृष्टि में मेरे दिव्य स्वरूप को देखता है और समझता है, वह एक सच्चा भक्त है। 2 भजत्येकत्वमास्थितः, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझते हुए एकत्व की स्थिति में रहता है, अर्थात वह भिन्नता और विभाजन को पार करके एकता की अनुभूति करता है, वह सच्चे योगी की पहचान करता है। 3 सर्वथा वर्तमानोपि, इसका तात्पर्य है कि चाहे वह किसी भी स्थिति में या कहीं भी हो, उसका योग और भक्ति एक समान रहती है। 4 स योगी मयि वर्तते। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी जो हर स्थिति में मेरे साथ स्थित रहता है और समर्पण की भावना से भरा रहता है, वास्तव में मुझ में ही रहता है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि सच्चे योगी की पहचान इस बात से होती है कि वह हर स्थिति में और हर प्राणी में भगवान के दिव्य स्वरूप को देखता है और उसी एकत्व की स्थिति में रहता है। यह श्लोक ध्यान और भक्ति के माध्यम से एकता की भावना को प्रकट करता है और योगी की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता है। श्लोक 32। आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्थ, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को आत्मा के समान देखता है वह समत्व की दृष्टि रखता है। वह हर स्थिति में समान भाव रखता है, चाहे सुख हो या दुख, सभी को समान दृष्टि से देखता है। इस प्रकार वह व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है और उसे योगी कहा जाता है। आत्मोपमेन शब्द से तात्पर्य है कि जैसे हम अपने ही अनुभव के आधार पर दूसरों की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति अपने भीतर की स्थिति को जानता है और अन्य सभी की स्थिति को उसी दृष्टिकोण से देखता है, वह सच्चा योगी होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि योग की सबसे ऊंची स्थिति वह है जिसमें मनुष्य सभी भौतिक सुख दुख को समान रूप से देखता है और आत्मा की सततता को समझता है। इस प्रकार योगी की पहचान उसकी इस समदृष्टि में निहित है। श्लोक 33। मन के निग्रह का विषय। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरा। अर्थ, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि जो ध्यान योग आपने हमें बताया है उसमें स्थिरता और समता की स्थिति कैसी होती है। अर्जुन यह व्यक्त कर रहे हैं कि वे इस योग की स्थिरता को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका मन बहुत चंचल और अस्थिर है। अर्जुन के मन की चंचलता और उसकी अस्थिरता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए वे यह सवाल कर रहे हैं कि ध्यान योग की वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना उनके लिए संभव कैसे हो सकता है। वे भगवान से यह जानना चाहते हैं कि इस ध्यान योग में स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और इसके अभ्यास से जुड़ी कठिनाइयों को कैसे पार किया जा सकता है। अर्जुन का यह प्रश्न ध्यान योग की कठिनाइयों और मन की चंचलता को दर्शाता है, जो कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। श्लोक 34। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में योगी या साधक के द्वारा मन की अस्थिरता और उसे नियंत्रित करने की कठिनाई को दर्शाया गया है। मन की चंचलता और अशांति को व्यक्त करते हुए यह श्लोक यह मानता है कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसे वायु को पकड़ने के समान बताया गया है, जो कि प्राकृतिक रूप से असंभव या बहुत कठिन होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति यह भाव व्यक्त किया जा रहा है कि साधक को अपने मन को नियंत्रित करने में अत्यधिक कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दी जाती है कि योग साधना में मन के संयम की महत्वता को समझना और उसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि मन की स्थिरता प्राप्त करना और उसे वश में करना एक बहुत कठिन कार्य है और इसके लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। श्लोक 35। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थ,
श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। व्याख्या। मन की चंचलता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की स्वाभाविक चंचलता और अशांति को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है। यह बात जीवन के किसी भी क्षेत्र में सत्य है, विशेष रूप से ध्यान और साधना में। अभ्यास की आवश्यकता। मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि ध्यान और साधना की प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाना होगा। केवल एक बार की कोशिश से सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि निरंतर प्रयास से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। वैराग्य की भूमिका। वैराग्य का मतलब है सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से दूर रहना। मन को स्थिर करने के लिए केवल अभ्यास नहीं, बल्कि वैराग्य भी आवश्यक है। यह हमें भौतिक आकर्षणों और इच्छाओं से अलग कर मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान और साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए मन की चंचलता को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है।